एकदम साधारण तरीके से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे अर्थ के 3 हिस्से में जल है और एक हिस्सा में ही ज़मीन है। यही एक हिस्सा का एक हम अगर रफ आइडिया लें तो यहाँ कनाडा है, यूएसए है, नीचे लैटिन अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका का जगह है, इंग्लैंड है, यूरोप है, नीचे मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका, ये अरेबिया है, रशिया, ये एशियन और एशिया का हिस्सा जो है पाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जिससे एक हिस्से का ज़मीन का एक रफ आइडिया स्टूडेंट के मन में आ जाता है और हम कोई भी टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे अगर हम शिवाजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट के मन में यह रहना चाहिए कि वो भारत के किस हिस्से के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र है कहाँ, उसका एक रफ आइडिया होना चाहिए। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हड़प्पा का एरिया आज के संदर्भ में ये है कहाँ। वह मोहनजोदारो, हड़प्पा, पाकिस्तान और का एक रफ आइडिया स्टूडेंट के मन में रहना चाहिए और साथ साथ इसका टाइमलाइन भी क्या है। इसमें बीसी और एडी, बीसी और एडी में ध्यान रखना है कि बीसी में डेट्स ऊपर से नीचे आता है और एडी में नीचे से ऊपर। अगर एक रफ फेज है इंडस वैली का हड़प्पन से 3000 से 1750, तो जैसे आज से कैलकुलेट करना है तो कितना पहले, तो ये 0 से 2020 तक प्लस इधर, और 1750 से 1500 का इतिहास की जानकारी नहीं है और 1500 से वैदिक एज वगैरह शुरू होता है। भारत के नदियों का भी एक भौगोलिक ज्ञान जरूर स्टूडेंट्स के को रहना चाहिए। जैसे इंदस, झेलम, रावी, सतलज, नर्मदा, तापी और उसका दिशा क्या है। यमुना, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसका दिशा भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई दूसरा केस स्टडी लें तो जैसे एक महत्वपूर्ण घटना भारत में हुआ 1857, और इसको अगर हम लोग मैप्स के संदर्भ में पढ़ें और केवल थ्योरेटिकल ना हो तो एक बहुत अच्छा आइडिया स्टूडेंट्स के मन में होता है। 1857 के आसपास में ही इस ब्लैक सी में क्रीमियन वार होता है 1854-56, जिसमें एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर था और दूसरी तरफ रशिया। यही इंग्लैंड पहले भारत में अफ्रीका के नीचे से होकर जाता था। उसकी कंपनी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ने भी एक कंपनी बना रखी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग हमेशा चाहते थे कि एक नज़दीक का रास्ता भारत जाने के लिए मिले, और यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी ब्लॉक हो जा रहा था और यहीं पर सुएज कैनाल का एक संभावना बन रहा था कि कैनाल बनाया जाए जो रेड सी में मिले, जिससे लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी भारत की कम हो जा रही थी। बहुत दिनों के प्रयास इन लोग का ऐसा था। रूस को जब यह जानकारी मिलती है कि ऐसा कुछ संभावना है तो वो ब्लैक सी
ये ऑटोमन साम्राज्य इस तरह से था लगभग, क्योंकि वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसी ऑटोमन साम्राज्य का जो अभी कंट्रोल में था, इसको वह एक क्रीमिया में, ब्लैक सी में ही क्रीमिया है, वहीं वह युद्ध करके इसको कमज़ोर होते हुए ऑटोमन साम्राज्य को हराकर वह मेडिटेरेनियन में पहुंच के वह भी अपने यूरोप के राजनीति या भारत की ओर जाने का प्रयास में लगा हुआ था। इंग्लैंड, जिसकी आबादी आजकल 6 करोड़ है, उस समय तो वह 2 ही करोड़ के आसपास था, और जब वह 2 करोड़ था तो लगभग पूरे विश्व पर उसका पताका फहराता था। उस 2 करोड़ के इंग्लैंड का ध्यान निश्चित ही ज़्यादा इस मार्ग को सुरक्षित होने, भविष्य के मार्ग को सुरक्षित करना था। ज़्यादा ध्यान चला गया होगा इंग्लैंड के अधिकारियों का, और हो सकता है इसी क्रम में वो भारत को में वो एनफील्ड राइफल आ गया होगा, जो अभी निम्न अधिकारी भारत को देख रहे थे। अब परिणाम ये होता है कि वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का घटना घटता है और एक विद्रोह जैसा होता है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए उस समय जो अनमोल हीरा था भारत, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था इस मार्ग को सुरक्षा करना। तो इस राजनीति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जबकि अगर हम लोग भारत का रिवोल्ट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, इससे एक नए दृष्टिकोण भी मिलता है। अगर हम यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ एंड टाइमलाइन अगर समझना चाहें, तो पहले कह सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ एडी एंड बीसी मोर क्लियरली। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर 600 बीसी के आसपास बुद्ध और महावीर थे और 600 एडी में अगर हर्षवर्धन थे, तो वो समय का कितना हुआ, वो कंफ्यूज करते हैं। उनको समझना चाहिए 600 प्लस 600 जैसे 1200 ये पीरियड होता है। उसी तरह ये ग्राफ और टाइमलाइन से इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स ईजली। ये भारत के संदर्भ में हम लोग ये टाइमलाइन बनाए हैं। जैसे इंडस वैली का ये पीरियड है 1500 से 1000 ऋग वैदिक, लेटर वैदिक, बुद्ध महावीर, 185 में मौर्य का अंत, 78 एडी में ये जब ये अब यहाँ टाइमिंग नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। 78 एडी में शक संवत, 600 में हर्षा, 622 में इस्लाम का शुरुआत, 1000 में कमिंग ऑफ मुस्लिम्स, 26 में पानीपत, 1757 में पलासी, बक्सर 1764, 1857 रिवोल्ट, 1947 आज़ादी, अभी 2020। इस तरह से ये बहुत ये सीक्वेंस समझना आसान हो जाता है। फिर इससे एक और फायदा है कि टाइमलाइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज व्हेन कंपेयर्ड साइमल्टेनियसली, स्टूडेंट्स आर बेटर प्लेस्ड टू एनालाइज थिंग्स। उदाहरण के लिए अगर हम इंडिया का टाइमलाइन देखें BC 80 में 1550 से 1600 के आसपास, जो कि जिसमें अकबर का डोमिनेशन था। उसी फेज में इंग्लैंड का टाइमलाइन देखें तो वो एलिजाबेथ वन का फेज है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय राजा और राष्ट्रीय रानी के रूप में विख्यात हुई। क्या वो समय का भी कुछ प्रभाव था, क्लाइमेट का भी प्रभाव था कि एक ही तरह की घटनाएं हो रही थी? और इस तरह से ये कुछ कुछ उदाहरण हैं, अगर हम ध्यान दें तो स्टूडेंट्स को मैप, ग्राफ, टाइमलाइन के साथ साथ थियरी में हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ाया जाए तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी भी होता है, मन लगता है पढ़ने में, और ज़्यादा अच्छा करते हैं अपने जीवन में। धन्यवाद।